कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अभी थाने होके आया। पुलिस वाले मुझे लेकर के गए। मुझे थाने में ले जाकर के बैठाया। करीब 15 मिनट उन्होंने मुझे बिठा करके रखा। मेरे हाथ नहीं पकड़े, पांव पकड़े। अब देखो, थाने तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन थाने वो खाने जाते हैं। इतना खाते हैं कि जिंदगी भर याद रहता है। क्या मुझे बड़े सम्मान के साथ ले जाया गया। रास्ते भर वो फूल बिछाते हुए चले। वहां ले जाकर के सम्मान से मुझे आसन पर बिठाया और जिन लोगों के हाथ में डंडे होते हैं, जिनके हाथ में पिस्तौल होती है, जो मारने पीटने के अलावा और कोई दूसरा कर्म समझते ही नहीं है, अभी उनके हाथ में कलश थे। जल के, केसर के, दूध के, और वो बड़ी भक्ति के साथ 7 लोगों का स्टाफ है और सातों के सातों लोग बड़े आनंद से भरे थे। और अंत में उन्होंने कहा, आज हमारा थाना धन्य हो गया। साथियों, मैं जेल भी गया, पर बुरे काम करके नहीं, बुरे काम करने वालों को सुधारने के लिए गया। पुलिस थाने में तो आज मैं गया, लेकिन जहां पूरी पुलिस फोर्स रहती है, जहां सारे पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां भी जाकर के मैंने पुलिस को संबोधन दिया है। साथियों, जीवन में ऐसा काम करना कि सभी लोग तुम्हारे सामने तुमसे कुछ पाने की उम्मीद लेकर के खड़े रहे, उन्हें लगेगा कि इनका आशीर्वाद ही मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा जीवन में कार्य होना चाहिए। ये सिर्फ खाना पीना, कमाना, गवाना, ये जिंदगी थोड़ी है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसे ही तो दिन निकल रहे हैं। जब तक इन दिनों को सार्थक करने का सार्थक प्रयास नहीं करोगे, तब तक जीवन का अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता है। मैं लोगों से कहता हूं, सिर्फ खाना पीना सोना ये जीना नहीं है, जीवन इसके अलावा और किसी चीज का नाम है। क्योंकि खाना पीना सोना तो पशुओं को भी आता है
और जो काम पशु कर सकते हैं यदि वही काम हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है जिंदगी इसके आगे भी है। जिंदगी लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगी चार दीवारों के भीतर ही निर्विपाम थी। कोई पूजा हो रही है क्या? चार दीवारों के भीतर ही खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा वे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। मैं कहता जिंदगी उसी का नाम है जो हमारे अलावा अनेकों लोगों के काम आ सके। मेरे द्वारा किसी को खुशी मिल रही है तो समझना आपकी जिंदगी काम की। मेरे द्वारा किसी को सहयोग मिल रहा है तो समझना मेरी जिंदगी काम की है। मेरे द्वारा किसी को सहारा मिल रहा है तो समझना मेरी जिंदगी काम की है। मैं दूसरे पर डिपेंड हूँ, मैं दूसरों के सहारे हूँ, मैं दूसरों से अपेक्षा रखता हूँ, मैं दूसरों से उम्मीद रखता हूँ, तो तुम्हारी जिंदगी किस काम की है? अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके तो तुम दूसरों को सहारा क्या दोगे? मैं हमेशा कहता हूं योगी नहीं बन सकते कोई बात नहीं, लेकिन जब तक योगी ना बन सको तब तक सहयोगी बन करके जियो। तब तक बोलो योगी ना सही सहयोगी तो हम हो सकते हैं। आपको किसी ना किसी का सहयोग करना है। मुझे इस लायक बनाया गया है या मैं इस लायक हूं कि किसी का सहयोग कर सकता हूं तो मुझे सहयोग करना चाहिए। पहली बात योगी बनिए, दूसरी बात सहयोगी बनिए और तीसरी बात उपयोगी बनिए। क्या बनिए? उपयोगी। मैं किसी के काम आ सकूं, मैं किसी के बोलो मैं किसी के काम आ सकूं, मैं किसी काम आ सकूं, ऐसा हमें बनना है। एक पेड़, एक नदी, सभी लोगों के लिए सहयोगी है। पेड़ पहली फुर्सत में छाया देता है, फूलता है तो फूल देता है, फलता है तो फल देता है, लकड़ियां देता है, कभी जलाने के काम आता है और कभी घर बनाने के काम आता है। वो पेड़ अच्छा है जो अपना कतरा कतरा दे करके दुनिया के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। वो नदी का पानी की एक एक बूंद कारगर है, प्यास भी बुझाती है, तपन भी मिटाती है, मनुष्यों को जीवन भी देती है तो पशुओं के भी जीवन में कारण बनती है। जल में रहने वाले जीवों को वह जीवनदायिनी संजीवनी की तरह है। मछली उसके बिना जी नहीं सकती है, उससे बाहर निकालो तो वह मर जाती है। बचपन में हमने पढ़ी ना वो पोयम मछली जल की। किस किस बच्चे को आती है पोयम? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो। चलो सभी बच्चे ऐसा करके बनाओ, फटाफट जल्दी हाथ बनाओ, बोलो मछली जल की रानी है। बोलो मुझसे बोलो, जोर से बोलो।
आहा, देखो बच्चों ने आनंद यात्रा का एक पार्ट पूरा कर दिया। बचपन में सबने पढ़ी है, सबको याद है। मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओ, बाहर निकालो। पानी कितना कारीगर है और हम पानी कैसा बहा रहे हैं। पेड़ कितने कारीगर हैं और पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं। साथियों, एक पेड़ काटना पड़े तो एक पेड़ काटने से पहले उसी पेड़ के नीचे माथा झुका करके उस माटी को माथे पे लगा करके संकल्प ले लेना, कान पकड़ करके क्षमा मांग लेना कि मुझे अपना मकान बनाने के लिए, अपनी दुकान बनाने के लिए तुझे काटना पड़ रहा है। मैं तुझसे पहले तो माफी मांगता हूँ, लेकिन संकल्प करता हूँ कि तुझे काटने का अपराध जो मेरे द्वारा हो रहा है, मैं तेरे 100 भाइयों को खड़ा करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के चलता हूं। तो आपको वो पेड़ माफ कर देगा, अन्यथा जन्मों जन्मों तक तुम्हें उस पेड़ के काटने के पाप के फल को भोगना पड़ेगा। और फल क्या होगा? कभी तुम भूख के कारण परेशान रहोगे, कभी तुम छाया के लिए परेशान रहोगे, कभी तुम्हारे साथ जो स्थितियां होंगी तो बैठने के लिए तुम्हें कोई आसन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक पेड़ काटा है, तुमने एक पेड़, उसका पाप तो भोगना पड़ेगा। इसी तरह से पानी को बर्बाद मत करिए। गर्मी के दिनों में पानी की वैल्यू समझ में आती है, गर्मी के दिनों में पानी की कीमत समझ में आती है। अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, आने वाले समय में जब अप्रैल मई का महीना आएगा और तुम्हारा ट्यूबवेल बोल जाएगा, क्या कर जाएगा? मुश्किल से सुबह सुबह आधा घंटे पानी आ गया, बहुत है। अब बोलो, बहुत बहाया ना पानी, बहुत बर्बाद किया ना पानी। तुम कहोगे नहीं, हम भवानी मंडी वालों को तकलीफ नहीं, गांधी सागर जिंदाबाद। क्या कब तक जिंदाबाद करोगे? ऐसी भीषण गर्मी यदि पड़ती रही और ये तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में, आने वाले सालों में, मार्च अप्रैल में ही पीने के पानी की किल्लतें बढ़ जाएंगी आने वाले सालों में। आज से बचाइए, अपने घर घर में अमृत कुंड बनाइए, बारिश के पानी को कलेक्ट करिए, वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को अपनाइए। पानी बरसे और बरसने के बाद घर की छत से नाली में, नाली से नालों में, नालों से नदियों में पानी ना जाए, वाटर हार्वेस्टिंग हो, वो पानी जमीन के अंदर जाए ताकि साल भर तक वाटर लेवल बढ़ा रहे और हमें पीने का पानी मिलता रहे। ये करना पड़ेगा। मैं सरकारों से कहता हूं, मैं नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत सबसे कहता हूं, नक्शा पास मकान का तभी करना जब वो ट्यूबवेल के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी उसमें प्रपोजल रखे कि मैं वाटर हार्वेस्टिंग का यह कार्य करूंगा।
पानी की टंकी सिंटेक्स की छत के ऊपर बनाए और लगाए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन घर के ईशान कोण में वास्तु के हिसाब से एक ज्यादा बड़ा नहीं, 10 बाई 10 का 12 फुट गहरा एक टंकी बना करके उसमें बारिश का पानी कलेक्ट करे, ताकि साल भर वह पानी उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। ये करना पड़ेगा सरकारों को, आज नहीं तो कल सावचेत होना पड़ेगा। और नक्शा मकान का पास तभी हो जब उसके नक्शे में वाटर हार्वेस्टिंग एवं अमृत कुंड का नक्शे में डिजाइन हो तो लगे हाँ अब इसे पास कर देना। अन्यथा उससे कहो कि पहले इसमें ये बनवा के ला, उसके बाद बात आगे बढ़े। और उसके बाद भी उसने हकीकत में बनाया या नहीं बनाया है, काम चालू होने के बीच में 1-2 बार सर्वे हो जाना चाहिए। और यदि उसने नक्शे में रखा हो और ना बनाया हो तो उसी समय स्टे लगा देना चाहिए। अपने आप जल संरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। आप जिस राजस्थान में जी रहे, मध्य प्रदेश राजस्थान में जी रहे, उस रेतीले प्रदेश में चले जाओ, जैसलमेर, चुरू, जोधपुर आगे ऊपर के इलाके पर पता चल जाएगा कि पानी क्या होता है और पानी की कीमत क्या होती है। साथियों, इनकी कीमत समझिए, इनकी वैल्यू समझिए। अपने आप हमारे द्वारा इनका संरक्षण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, साधु संत तुम्हारे नगर में आते हैं, मैं तुम्हारे नगर में आया हूं, कुछ दिन रहूंगा फिर चला जाऊंगा, लेकिन मेरा काम है कि तुम्हें सही ज्ञान दो और ताकि तुम्हारा यह जीवन सुरक्षित रहे, तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहे, तुम्हारा शहर सुरक्षित रहे, तुम्हारा नगर सुरक्षित रहे। ये काम भी आज साधु संतों को करने पड़ते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।